आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवरिया लोकसभा सीट की। देवरिया लोकसभा सीट जो क्षेत्र है देवरिया लोकसभा, वो बाबा देवरावा बाबा की तपोभूमि रही है। यह ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी सर्वाधिक है, 27% मतदाता हैं ब्राह्मण। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रमापति त्रिपाठी यहाँ से उम्मीदवार थे और 5,75,000 वोट पा करके बसपा और सपा के संयुक्त प्रत्याशी को करीब 2.5 लाख वोटों से पराजित किया था। और 2014 की बात करें तो 2014 में भी कलराज मिश्रा ने करीब 2.25 लाख वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी को पराजित किया था। यही नहीं, 2009 में बसपा प्रत्याशी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। हालांकि वो बहुत ही 30% वोट ही पा सके थे। गोरख जायसवाल जो बसपा के प्रत्याशी थे, और उस चुनाव में 1,81,000 वोट पा करके श्री प्रकाश मणि चुनाव करीब 20,000 से हार गए थे। यही नहीं, देवरिया लोकसभा सीट पर सबसे पहले श्री प्रकाश मणि ने ही कमल को 1996 में खिलवाया था और 1999 में दूसरी बार जीते थे, लेकिन उसके बाद वो पराजित हो गए। वर्तमान में यह सीट भाजपा के पास है और इसकी जो 5 विधानसभा सीटें हैं, पांचों पर भाजपा का ही कब्जा है। जहाँ तक प्रत्याशिता की बात है, अभी इस क्षेत्र की 9 लोकसभा सीटों पर में से 8 पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन देवरिया सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अभी संशय में है। जब रमापति त्रिपाठी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित 2014 में हुए थे और 2019 में हुए थे, तो इनके पुत्र 2014 में संत कबीर नगर में सांसद चुनाव में चुने गए थे, सांसद बने थे और चप्पल कांड से वह चर्चा में आए थे। चप्पल कांड वह कांड था जिसमें सांसद ने अपने ही दल के विधायक पर चप्पल से हमला किया था। उससे पार्टी की काफ़ी किरकिरी हुई थी और उनका टिकट शरद त्रिपाठी का कट गया था। हालांकि वर्तमान में वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी भरपाई करने के लिए, ब्राह्मण मतों को सहेजने के लिए, उनके पिता जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको देवरिया से टिकट दिया गया और वो काफ़ी अच्छे अंतर से 2.5 लाख वोट के अंतर से जीत हासिल किए थे। इस बार अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। उनको टिकट नहीं मिलेगा तो और कौन से दावेदार हैं। रमापति त्रिपाठी के अलावा जो सदर विधायक हैं सलभ मणि त्रिपाठी, उनका भी नाम चर्चा में है। यही नहीं, जो प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर अजय मणि, उनका भी नाम लिया जा रहा है भाजपा के प्रत्याशियों की सूची में। इसके अलावा जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो ये सीट कांग्रेस और सपा के समझौते में कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ पर पूर्व जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अजय लल्लू, उनका नाम चर्चा में है। इसके अलावा वहाँ पर 2-3 नाम और चर्चा में हैं, जैसे सुयस मणि त्रिपाठी जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, एक हैं अजवार अहमद, पुरुषोत्तम नारायण सिंह, ये लोग भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। अब आपको मैं थोड़ा जातिवार बताना चाहता हूँ कि जात की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर करीब 19.5 लाख से अधिक मतदाता हैं जो वर्तमान में हैं, और यहाँ पर जो जातिवार स्थिति है उसमें ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी अच्छी है। ब्राह्मण यहाँ पर 27% हैं, अनुसूचित जात 14%, अल्पसंख्यक 12%, यादव और वैश्य 8% हैं। इसके अलावा सैथवार 6%, कुर्मी 5%, छत्री 5%, कायस्थ 4%, राजभर 4%, निषाद 3% और शेष में अन्य जातियाँ हैं।
तो इस तरह की यहाँ की सामाजिक स्थिति है, जातिवार स्थिति ये है। यहाँ ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, इस नाते भाजपा ये कोशिश करेगी कि किसी ब्राह्मण को ही यहाँ से टिकट दिया जाए, ताकि जो 2 बार से लगातार 2014, 2019 में जीत हासिल की है, उसका क्रम उसका आगे भी बढ़ता रहे। और चूँकि वर्तमान में जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उस पर भी भाजपा के विधायकों का कब्जा है। तो अब देखना ये है कि भाजपा किसको वहाँ प्रत्याशी बनाती है और क्या स्थिति रहती है। और जो भी दावेदार होगा, जो भी होगा, वो सर्वमान्य होगा। एक नारा और भी वहाँ लोकल में चला है कि बाहरी को स्थान नहीं दिया जाएगा। कलराज मिश्र जब वहाँ चुनाव लड़ने आए थे, तब भी बाहरी का नारा दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपना मूल वही देवरिया जनपद में एक स्थान है प्यासी, प्यासी से ही सारे मिश्र लोगों की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने कहा कि हम लोग भी प्यासी के ही मिश्र हैं, भले बाहर चले गए। तो बाहर का नारा उस समय ख़त्म हो गया था और वो कलराज मिश्र काफ़ी अच्छे अंतर से चुनाव जीते थे। अधिक उम्र होने के नाते उनको फिर टिकट नहीं दिया गया। रमापति त्रिपाठी 2019 में टिकट पाए। अब इनको लेकर के भी अब बाहरी का नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या होता है, पार्टी किसको टिकट देती है, ये तो समय ही बताएगा। और जिसको टिकट मिलेगा वो ब्राह्मण मतों पर अपना अधिकार करना चाहेगा, क्योंकि वही एक निर्णायक और 27% वोट ज़्यादा वोट होता है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।